सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं, कोई गरीबी नहीं, कोई बदनसीबी भी नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना दिमाग है। हर दिन, हर रात, हर फैसले से पहले तुम्हारे अंदर एक आवाज चलती रहती है, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, शायद मैं इतना अच्छा नहीं हूं, कल कर लूंगा। और धीरे धीरे यही आवाज तुम्हारी जिंदगी की स्टीयरिंग अपने हाथ में ले लेती है। तुम बस देखते रह जाते हो और तुम्हारी जिंदगी सिर्फ सोचते सोचते गुजर जाती है। सच तो यह है, ओवर थिंकिंग कभी भी समस्या का समाधान नहीं करती। यह सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा भविष्य चुरा लेती है। हर मिनट जब तुम एक ही बात को बार बार सोचते हो, तब तुम अपनी जिंदगी का एक हिस्सा खो देते हो। और सबसे दुख की बात पता है क्या है? ज्यादातर लोगों को कभी पता ही नहीं चलता कि उनकी जिंदगी को बर्बाद किसने किया। वे समझते हैं किस्मत ने हरा दिया, लोगों ने धोखा दे दिया, मौका नहीं मिला, लेकिन हकीकत में उन्हें हराया उनके अपने दिमाग ने। आज मैं तुम्हें मोटिवेशन देने नहीं आया, मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताने आया हूं जो शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे। अगर तुम इस वीडियो को आखिर तक देखोगे और सिर्फ एक भी नियम अपनी जिंदगी में लागू कर लोगे, तो हो सकता है आज की रात तुम्हारी ओवरथिंकिंग की आखिरी रात हो। याद रखना, मजबूत लोग जरूरत से ज्यादा नहीं सोचते, वे सही समय पर फैसला लेते हैं। कमजोर लोग फैसला लेने से पहले ही 100 बार हार जाते हैं। आज फैसला तुम्हें करना है। क्या तुम उन लोगों में रहना चाहते हो जो सिर्फ सोचते रहते हैं, या उन लोगों में जो दुनिया को अपने एक्शन से जवाब देते हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ काम क्यों करता है, ओवरथिंकिंग की असली वजह क्या है, और कैसे तुम अपने माइंड को दोबारा प्रोग्राम कर सकते हो ताकि डर की जगह कॉन्फिडेंस आए, कंफ्यूजन की जगह क्लैरिटी आए और ओवरथिंकिंग की जगह एक्शन। क्योंकि जिंदगी उन्हीं लोगों की बदलती है जो सोचना कम और करना ज्यादा शुरू कर देते हैं। तो अपनी सारी डिस्ट्रैक्शंस हटा दो, हेडफोन्स पहन लो और अपने दिमाग को तैयार कर लो, क्योंकि आज से या तो तुम अपने दिमाग को कंट्रोल करोगे या फिर वही दिमाग तुम्हारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करता रहेगा। और याद रखना, जिस पल तुम जरूरत से ज्यादा सोचना छोड़ देते हो, उसी पल तुम सच में जीना शुरू कर देते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। अब एक सवाल, आखिर इंसान ओवरथिंक करता ही क्यों है? क्या इसका मतलब है कि तुम कमजोर हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओवरथिंकिंग का मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें हर संभावित खतरे से बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब सुरक्षा कैद बन जाती है। बचपन से ही हमें सिखाया गया, गलती मत करना, फेल मत होना, लोग क्या कहेंगे, और धीरे धीरे हमारे दिमाग ने मान लिया कि हर फैसला एक खतरा है। इसलिए हर छोटी सी बात पर भी वह 100 तरह के नतीजे सोचने लगता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर सब मेरे खिलाफ हो गए तो, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो। और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब तुम्हारे विचार तुम्हारी हकीकत बन जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, दिमाग को सच और कल्पना में फर्क नहीं पता होता। जिस चीज को तुम बार बार सोचते हो, तुम्हारा शरीर उसी तरह प्रतिक्रिया देने लगता है। इसलिए सिर्फ एक नकारात्मक विचार भी दिल की धड़कन तेज कर देता है, तनाव बढ़ा देता है और आत्मविश्वास गिरा देता है। जरा सोचो, तुम एक जंगल में चल रहे हो और अचानक तुम्हें लगे कि सामने एक शेर खड़ा है। चाहे सच में शेर हो या सिर्फ तुम्हारा भ्रम, तुम्हारा दिमाग दोनों पर एक जैसा ही रिएक्ट करेगा। यही ओवरथिंकिंग है। खतरा असल में नहीं होता, लेकिन दिमाग हर समय खतरा महसूस करता रहता है और फिर इंसान जीना छोड़ देता है। वह सिर्फ सोचता रहता है। मौके आते हैं लेकिन वह तैयार नहीं होता। रिश्ते टूट जाते हैं क्योंकि उसने कभी अपनी भावनाएं जाहिर ही नहीं की। सपने खत्म हो जाते हैं
क्योंकि उसने पहला कदम ही नहीं उठाया। और फिर एक दिन वही इंसान आईने के सामने खड़ा होकर कहता है, काश मैंने उस वक्त हिम्मत की होती। लेकिन जिंदगी काश सुनने के लिए नहीं रुकती। वह सिर्फ उन्हीं लोगों को इनाम देती है जो एक्शन लेते हैं। आज से एक बात अपने दिल में बिठा लो, ओवरथिंकिंग तुम्हारी हकीकत नहीं है। यह सिर्फ एक आदत है और हर आदत बदली जा सकती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने दिमाग का मालिक बनना पड़ेगा, उसका गुलाम नहीं। और अब इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होने वाला है। 7 पावरफुल रूल्स जो धीरे धीरे तुम्हारी ओवरथिंकिंग को खत्म करेंगे और तुम्हें ऐसा इंसान बना देंगे जो हर परिस्थिति में शांत, आत्मविश्वासी और अपने ऊपर पूरा नियंत्रण रखने वाला होगा। रूल नंबर 1 शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे। रूल नंबर 1, हर विचार पर विश्वास करना बंद करो। अब ध्यान से सुनो, यह रूल तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि उन्हें लगता है जो उनका दिमाग कह रहा है वही सच है, लेकिन यह सच नहीं है। तुम्हारा दिमाग हर दिन हजारों विचार, थॉट्स बनाता है। उनमें से बहुत से सिर्फ डर होते हैं, हकीकत नहीं। अगर तुम्हारा दिमाग कहे मैं फेल हो जाऊंगा, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम सच में फेल होने वाले हो। यह सिर्फ एक विचार है, और विचार, थॉट, कभी तथ्य, फैक्ट नहीं होता। एक बार आसमान को देखो, बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आसमान वहीं रहता है। ठीक उसी तरह विचार भी बादलों की तरह आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम वे विचार नहीं हो। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो और खुद से कहो, यह सिर्फ एक विचार है, यह मेरी हकीकत नहीं है। जिस दिन तुमने अपने विचारों से दूरी बनाना सीख लिया, उस दिन ओवरथिंकिंग अपनी ताकत खो देगी। याद रखना, तुम्हारे विचार तुम्हें परिभाषित नहीं करते, तुम्हारे कर्म, एक्शंस तुम्हारी पहचान बनाते हैं। रूल नंबर 2, एक्शन डिस्ट्रॉयज एंजाइटी। एक्शन ही डर को खत्म करता है। एक और सच जो बहुत कम लोग समझते हैं, ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा इलाज ज्यादा सोचना नहीं बल्कि एक्शन लेना है। जरा सोचो, कितनी बार तुमने किसी काम के बारे में घंटों सोचा, लेकिन जैसे ही तुमने वह काम शुरू किया, तुम्हारा डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। क्यों? क्योंकि एक्शन तुम्हारे दिमाग को यह संकेत देता है, स्थिति अब मेरे नियंत्रण में है। लेकिन जब तुम सिर्फ सोचते रहते हो और कुछ करते नहीं, तो दिमाग समझता है शायद बहुत बड़ा खतरा है, और इसी वजह से एंजाइटी और बढ़ जाती है। परफेक्ट समय का इंतजार मत करो, परफेक्ट कॉन्फिडेंस का भी इंतजार मत करो, क्योंकि परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। मजबूत लोग कॉन्फिडेंस आने के बाद एक्शन नहीं लेते, वे एक्शन लेकर कॉन्फिडेंस बनाते हैं। आज से एक नया नियम बना लो, अगर कोई काम 2 मिनट में शुरू हो सकता है, तो उसके बारे में 20 मिनट मत सोचो, बस शुरू कर दो। याद रखना, मूवमेंट क्रिएट्स मोटिवेशन और एक्शन किल्स ओवरथिंकिंग। हर छोटा कदम तुम्हारे दिमाग को यह सिखाता है कि तुम अपने डर से बड़े हो, और धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हारी नई पहचान बन जाता है। लेकिन अभी सबसे पावरफुल रूल्स बाकी हैं। रूल नंबर 3 तुम्हें सिखाएगा कि नेगेटिव थॉट्स का स्विच हमेशा के लिए कैसे बंद किया जाता है। रूल नंबर 3, जो तुम्हारे कंट्रोल में है उसी पर ध्यान दो, बाकी छोड़ दो। एक सवाल, अभी इसी वक्त तुम किस बात की टेंशन ले रहे हो? कल की, भविष्य की, या किसी ऐसी चीज की जो अब तुम्हारे कंट्रोल में ही नहीं है? सच बताऊं, ज्यादातर ओवरथिंकिंग उन चीजों की वजह से होती है जिन्हें हम बदल ही नहीं सकते। हम बार बार सोचते हैं, काश मैंने ऐसा किया होता, काश उसने मुझे समझा होता, काश मेरी जिंदगी अलग होती। लेकिन काश कभी किसी की जिंदगी नहीं बदलता। जो गुजर गया वो गुजर गया, और जो अभी तक आया ही नहीं उसके लिए अपनी आज की खुशी बर्बाद करना सबसे बड़ी बेवकूफी है। एक कागज लो,
और अपनी परेशानियों को 2 हिस्सों में बांट दो। पहला, जो मेरे कंट्रोल में है। दूसरा, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। फिर सिर्फ पहली लिस्ट पर काम करो, दूसरी लिस्ट अल्लाह के हवाले कर दो और अपनी एनर्जी बचाओ। याद रखना, जब तुम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हो तब तुम खुद पर से कंट्रोल खो देते हो। शांत इंसान हर समस्या हल नहीं करता, वो सिर्फ सही समस्या पर अपनी ऊर्जा लगाता है और वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। रूल नंबर 4, अपने अंदर के आलोचक को शांत करो। हर इंसान के अंदर एक आवाज होती है, लेकिन 2 लोगों में फर्क सिर्फ इतना होता है, एक उस आवाज को सुनता है और दूसरा उसे कंट्रोल करता है। कभी ध्यान दिया है, जब तुम कोई गलती करते हो तुम्हारा दिमाग तुरंत कहता है तुमसे नहीं होगा, तुम लूजर हो, तुम कभी सफल नहीं बनोगे। अब एक सवाल, अगर कोई दूसरा इंसान तुमसे ये बातें कहे तो क्या तुम उसकी बात मान लोगे? नहीं, तो फिर अपने दिमाग की हर बात को सच क्यों मान लेते हो? तुम्हारा इनर क्रिटिक तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ एक ज्यादा सुरक्षा करने वाला पहरेदार है जो हर जोखिम से तुम्हें बचाना चाहता है। लेकिन ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर मिलती है, इसलिए जब भी तुम्हारा दिमाग कहे तुम नहीं कर सकते, उसी वक्त खुद से कहो मैं कोशिश जरूर करूंगा। ये एक वाक्य तुम्हारी पूरी पहचान बदल सकता है। कॉन्फिडेंस का मतलब कभी न डरना नहीं होता, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है डर के बावजूद आगे बढ़ना। याद रखना, दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं जो कभी फेल नहीं हुआ, बल्कि वो है जो हर बार गिरने के बाद दोबारा खड़ा हो गया। और जिस दिन तुमने ऐसा करना सीख लिया, उस दिन ओवरथिंकिंग तुम्हारे सामने घुटने टेक देगी। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि रूल नंबर 5 तुम्हें सिखाएगा कैसे सिर्फ 5 मिनट की एक दैनिक आदत से अपने दिमाग को दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है। रूल नंबर 5, अपने मन को खामोशी से प्रशिक्षित करो। कभी सिर्फ 1 मिनट के लिए बिल्कुल खामोशी में बैठकर अपने दिमाग को सुना है? नहीं, क्योंकि आज की दुनिया में खामोशी से ज्यादा शोर बिकता है। सुबह आंख खुलती है और बिना सोचे हाथ फोन की तरफ बढ़ता है। एक नोटिफिकेशन, 2 मैसेज, 3 रील्स, 4 शॉर्ट्स, और देखते ही देखते तुम्हारा दिमाग दूसरों की जिंदगी से भर चुका होता है। उसके बाद तुम कहते हो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इतना ओवरथिंक क्यों करता हूं। लेकिन एक सवाल, अगर एक गिलास में रोज थोड़ा थोड़ा गंदा पानी डालते रहो तो क्या एक दिन वो साफ रह सकता है? कभी नहीं। और तुम्हारा दिमाग भी उसी गिलास की तरह है। हर दिन हजारों तस्वीरें, सैकड़ों राय, दूसरों की सफलता, दूसरों की लाइफस्टाइल, दूसरों की उपलब्धियां तुम्हारे दिमाग के अंदर जमा होती रहती हैं। फिर जब तुम अकेले होते हो, ये सारी आवाजें एक साथ बोलना शुरू कर देती हैं। इसी को लोग ओवरथिंकिंग कहते हैं। लेकिन सच ये है, तुम ओवरथिंक नहीं कर रहे, तुम्हारा दिमाग ओवरलोड हो चुका है। एक शेर शिकार करने के बाद पूरा दिन नहीं भागता, वो आराम करता है, क्योंकि उसे पता है ताकत सिर्फ शक्ति से नहीं, आराम और रिकवरी से भी आती है। लेकिन इंसान सुबह से रात तक अपने दिमाग को दौड़ाता रहता है और फिर उम्मीद करता है कि रात को उसका मन बिल्कुल शांत हो जाए। ये कभी नहीं होगा। याद रखना, जिस दिमाग को कभी खामोशी नहीं मिलती वो कभी स्पष्टता नहीं दे सकता। अब एक छोटा सा प्रयोग करो। आज रात सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट बिल्कुल खामोशी में बैठो। न फोन, न टीवी, न म्यूजिक, न किसी से बात। सिर्फ अपनी सांसों को महसूस करो। शुरू के कुछ सेकंड में तुम्हारा दिमाग और तेज भागेगा। वो पुरानी बातें याद दिलाएगा, भविष्य की चिंता देगा, बेतरतीब यादें दिखाएगा, और तुम सोचोगे मेरा मन तो और भी खराब हो गया। नहीं, वो पहले से ही ऐसा था। फर्क सिर्फ इतना है कि पहली बार तुम उसे देख रहे हो। खामोशी समस्याएं पैदा नहीं करती, खामोशी समस्याओं को सामने ले आती है। और जब तुम उन्हें देख लेते हो तभी तुम उन्हें बदल सकते हो। दुनिया के सबसे सफल लोग रोज कुछ समय अकेले बिताते हैं,
इसलिए नहीं कि उनके पास काम कम होता है, बल्कि इसलिए कि उन्हें पता होता है सबसे जरूरी बातचीत बाहरी दुनिया से नहीं, अपने दिमाग से होती है। अगर तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं करोगे तो सोशल मीडिया करेगा, लोग करेंगे, उनकी राय करेगी, और धीरे धीरे तुम अपनी असली पहचान भूल जाओगे। इसलिए रोज सिर्फ 5 मिनट खुद को वापस दो। ये 5 मिनट तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। याद रखना, खामोशी कमजोरी नहीं होती। खामोशी वो जगह है जहां एक साधारण इंसान असाधारण बनता है। और एक बात हमेशा याद रखना, जिस दिन तुम अकेले बैठना सीख जाओगे उस दिन तुम कभी अकेला महसूस नहीं करोगे, क्योंकि उस दिन तुम्हारी दोस्ती तुम्हारे सबसे शक्तिशाली दोस्त से हो चुकी होगी, तुम्हारे अपने दिमाग से। अगले भाग में हम रूल नंबर 6, अपने डर को बढ़ाना बंद करो, और रूल नंबर 7, आज में जीना सीखो को और भी गहरी मनोविज्ञान और भावनात्मक कहानी के साथ समझेंगे। रूल नंबर 6, अपने डर को बढ़ाना बंद करो। एक बात हमेशा याद रखना, डर कभी भी अचानक इतना बड़ा नहीं होता। वो रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। हर बार जब तुम किसी काम को सिर्फ इसलिए टाल देते हो क्योंकि तुम्हें लगता है मैं शायद असफल हो जाऊंगा, उस दिन तुम अपने डर को खाना खिला देते हो और तुम्हारा आत्मविश्वास थोड़ा और भूखा रह जाता है। डर बिल्कुल एक अंधेरे कमरे की तरह है। जितनी देर तुम उसके बाहर खड़े रहोगे उतना ही वो कमरा डरावना लगेगा, लेकिन जिस पल तुम उस कमरे के अंदर पहला कदम रखते हो तुम्हें एहसास होता है कि अंधेरा उतना भी खतरनाक नहीं था। जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ क्या है? मैं तैयार हो जाऊंगा, फिर शुरुआत करूंगा। नहीं, कोई भी इंसान कभी पूरी तरह तैयार नहीं होता। न बिजनेसमैन, न खिलाड़ी, न वक्ता, न नेता। वो सिर्फ एक फैसला लेते हैं और फिर हर दिन खुद को बेहतर बनाते हैं। सोचो, अगर एक बच्चा चलना सीखते समय सिर्फ गिरने के डर से कभी पहला कदम ही ना रखे तो क्या वो कभी चल पाएगा? कभी नहीं। फिर तुम अपने सपनों की तरफ पहला कदम लेने से क्यों डरते हो? हर बार जब तुम डर के बावजूद कदम उठाते हो तुम्हारे दिमाग में एक नया संकेत बनता है, मैं सोचता कम हूं, मैं करता ज्यादा हूं, और धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बदलने लगती है। याद रखना, डर को हराने का तरीका डर के खत्म होने का इंतजार करना नहीं है, बल्कि डर के साथ चलना सीखना है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें हंसी आएगी कि जिन चीजों से तुम इतना डरते थे वो तुम्हारी जिंदगी का सिर्फ एक छोटा सा अध्याय था। और उस दिन तुम समझोगे कि हिम्मत का मतलब डर का ना होना नहीं, डर के बावजूद आगे बढ़ना है। रूल नंबर 7, आज में जीना सीखो। अब आखिरी नियम और शायद सबसे महत्वपूर्ण, ध्यान से सुनना। ओवरथिंकिंग हमेशा 2 जगह रहती है, या तो बीता हुआ कल या फिर आने वाला कल। लेकिन जिंदगी न बीते हुए कल में है न आने वाले कल में। जिंदगी सिर्फ इस पल में है। कितने लोग हैं जो आज भी 5 साल पुरानी गलतियों की सजा खुद को दे रहे हैं, और कितने लोग आज की खुशी सिर्फ इसलिए बर्बाद कर देते हैं क्योंकि उन्हें कल का डर है। लेकिन सच ये है, न तुम बीते हुए कल को बदल सकते हो, न भविष्य को पूरी तरह नियंत्रित कर सकते हो। तुम्हारे हाथ में सिर्फ ये एक पल है, और इसी पल में तुम अपनी तकदीर लिखते हो। जब भी तुम्हारा दिमाग अतीत या भविष्य की तरफ भागने लगे, खुद से एक सवाल पूछना, इस वक्त मैं क्या कर सकता हूं? अगर जवाब मिल जाए तो तुरंत कदम उठाओ, और अगर जवाब न मिले तो उस बात को छोड़ दो, क्योंकि हर समस्या सिर्फ सोचने से हल नहीं होती। कुछ समस्याएं सिर्फ समय हल करता है और कुछ सिर्फ कर्म। याद रखना, तुम्हारी जिंदगी एक किताब की तरह है। अतीत उसके पुराने पन्ने हैं, भविष्य उसका अगला अध्याय है, लेकिन तुम सिर्फ वही पन्ना लिख सकते हो जो इस वक्त खुला हुआ है। इसलिए अपनी पूरी ताकत इसी पन्ने पर लगा दो, इसी पल को बेहतर बनाओ, इसी पल में जीना सीखो, और धीरे धीरे तुम देखोगे कि ओवरथिंकिंग की आवाज कम होती जा रही है और तुम्हारे अंदर की शांति और मजबूत होती जा रही है। अब तक तुमने 7 शक्तिशाली नियम सीख लिए।
लेकिन एक आखिरी बात जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, ज्ञान कभी भी जिंदगी नहीं बदलता। ज्ञान पर किया गया अमल जिंदगी बदलता है। अगर आज की इस ऑडियो बुक के बाद भी तुम वही पुरानी आदतें दोहराते रहोगे तो कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आज सिर्फ एक नियम भी अपनी जिंदगी में उतार लिया तो यकीन मानो, आज के बाद तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा सबसे मजबूत साथी बन जाएगा। और याद रखना, जो इंसान दुनिया को जीत ले वह शक्तिशाली होता है, लेकिन जो अपने ही मन पर विजय पाले वह अजेय बन जाता है। अगर तुम यहां तक इस ऑडियो बुक को सुन चुके हो तो इसका मतलब है तुम उन लोगों में से नहीं हो जो सिर्फ मोटिवेशन सुनते हैं और फिर सब कुछ भूल जाते हैं। तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं एक आवाज है जो बदलना चाहती है। लेकिन याद रखना, इस वीडियो को देखने से तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगी, एक फैसले से बदलेगी। हो सकता है 1 साल बाद इसी दिन तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल अलग हो या फिर सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो। फर्क सिर्फ इतना होगा कि आज तुमने क्या फैसला लिया। आज के बाद जब भी तुम्हारा दिमाग तुमसे कहे तू नहीं कर सकता तो उसे सिर्फ एक जवाब देना, देख लेना, मैं करके दिखाऊंगा। क्योंकि जिस इंसान ने अपने दिमाग को जीत लिया उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। अब मैं तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर इस ऑडियो बुक का सिर्फ एक भी वाक्य तुम्हारे दिल को छू गया या तुम्हें लगा कि आज तुमने अपने बारे में कुछ नया सीखा है तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, आई चूज एक्शन। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, यह तुम्हारा खुद से किया हुआ एक वादा होगा कि आज के बाद तुम ओवरथिंकिंग से नहीं, एक्शन से अपनी पहचान बनाओगे। और अगर तुम ऐसी ही डीप साइकोलॉजी, सेल्फ मास्टरी और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक सुनना चाहते हो जो तुम्हारी सोच को मजबूत बनाए तो सिग्मा ऑडियो बुक को जरूर सब्सक्राइब करना। क्योंकि ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं, ये उन लोगों की कम्युनिटी है जो अपनी किस्मत का इंतजार नहीं करते, अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। और हमेशा याद रखना, जिस दिन तुमने अपने ही दिमाग से लड़ना छोड़ दिया उसी दिन तुम सच में आजाद हो जाओगे। मैं तुमसे अगली ऑडियो बुक में मिलूंगा। तब तक अपने दिमाग पर राज करो, वरना एक दिन तुम्हारा दिमाग तुम पर राज करेगा। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे साइलेंट, स्टे अनस्टॉपेबल।